वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात कर चुके हैं, जिसका मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इस एलामिया के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। सऊदी वली अहद ने LOC पर पाकिस्तान और भारतीय अफवाज के रवाबित को सराहा, जबकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कश्मीर का तनाज़ा हल करने पर भी इत्तफाक किया गया है। उधर अफगान अमन अमल के तनाजुर में ये दौरा इसलिए भी अहम है कि वज़ीर आज़म से पहले आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुंचे थे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बज़ाहिर ठंडे ताल्लुकात में इतनी गर्मजोशी अचानक क्यों और कैसे आई और कितनी देर पा होगी, ये हमारे प्रोग्राम का आज का एक मौजू रहेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के पाकिस्तानी सफ़ीरों से बराह रास्त खिताब और सिफारत खानों की कारकर्दगी पर तनकीद भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में सिफारतकारी के झंडे गाड़ने वाली वज़ारत ख़ारिजा वज़ीर आज़म की नज़रों में इतनी नीचे चली गई कि हमसाया मुल्क की सिफारतकारी वज़ीर आज़म इमरान खान को बेहतर लगने लगी। जिस गर्मजोशी का मैं जिक्र इस वक्त करना चाह रही हूँ कि काफ़ी हालात और ताल्लुकात जो थे नाराज़ी तक थे गुज़िश्ता हमने देखा कुछ अरसे में, ये इतनी गर्मजोशी की वजह इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में आपके ख्याल में क्या है? आयशा, मेरी नज़र में इस गर्मजोशी से ज़्यादा जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अंदर जो दूरी वाक़या हुई थी वो एक मेरे ख्याल में एक अजीब एक वाक़या था। गो कि उसकी वजूहात उस वक्त जब ये हुआ, साल 1.5 साल पहले की बात है, तो उसकी वजूहात कुछ समझ आती थी क्योंकि खत्ते की एनवायरनमेंट इस तरीके से थी। प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे अमेरिका में मौजूद थे और सऊदी अरब और ईरान के बीच में जिस किस्म का एक महाज़ आई कि एक कैफियत पैदा हो रही थी, पाकिस्तान उससे अपने आप को दूर रखना चाहता था और उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था, ना ही उस खेल का हिस्सा बनना चाहता था जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरेबिया के थ्रू ईरान के खिलाफ करना चाहते थे या इसराइल को शामिल करके करना चाहते थे, तो उससे दूरी इख्तियार की। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के जिस किस्म के तल्लुकात रहे हैं आज तक, वो इतने बरादराना और इस किस्म के तल्लुकात और इतने दरीना और हमेशा के रहे हैं कि उसमें एक बहुत अच्छे दोस्त, हम तो यूँ कहा करते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी के 2 सतून हैं, एक चीन और एक सऊदी अरेबिया। तो एक सतून जब आपका हट जाता है तो जाहिर है कि आपको उसका नुकसान पहुंचता है एज मुल्क, एज अ स्टेट। तो ये एक लॉस था, हमने उसके बदले में गेन कुछ नहीं किया था। दूसरा, भले आप जितना मर्जी कहते रहे कि ईरान की अपनी अहमियत है, हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल ठीक है, या तुर्की उसको कोई सऊदी अरेबिया को उस लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, हमारे मजहबी लिहाज से, हमारे माशी लिहाज से दूर करना बहुत मुश्किल है। फिर एक बहुत बड़ी हमारी वहाँ पे आबादी है जो कि काम करके पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजती है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी और ये उनका हट जाना बड़ी खबर थी बनिस्बत इसके इस गर्म। तो आप यूँ समझिए कि इससे फ़ायदे तो जो होंगे सो होंगे, लेकिन जो रिकनेक्ट हुआ मामला या जो रिपेयर हुआ वो भी एक खुशाइंद बात है। लेकिन मैं इससे बड़ी खबर वो कहूँगा जहाँ पर के बदकिस्मती से इन मामले के बीच में दूरी आई। अनवर बेग साहब, इससे पहले कि अफगानिस्तान के मामले की तरफ आए, तो ये जो अब इस वक्त की गर्मजोशी है, योर कमेंट, ये मेज़बान की ज़ाती ज़रूरत है, हमें इसका फ़ायदा बहुत है, अमरीकी मुतालबा इसमें है, या ये सबका मिला जुला रुझान कहा जाए? देखें, जैसे वाशिल साहब ने कहा कि पिछले कोई 18 महीने से हमारे ताल्लुकात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे। इनफैक्ट ये ख़राब हुए जब नवाज शरीफ साहब PMLN की हुकूमत थी, जब आपको याद होगा कि उन्होंने हमसे फोर्सेस मांगी और हमने मना किया और फिर हम पार्लियामेंट में ले गए और फिर पार्लियामेंट ने मना किया, यानी वहाँ से खराबियाँ शुरू होती चली आ रही हैं और फिर उसके बाद काफ़ी बिगड़ती गई हैं और कुछ ऐसी गालिबन जो रूमर्स हैं जो हम गालिबन डिस्कस नहीं कर सकते, ऐसी डिमांड्स पेश की गई जो पाकिस्तान या प्रेजेंट PTI गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। बहरहाल ये एक अच्छा आइस ब्रेकिंग हुई है और मैं ये इसमें फुल मार्क्स दूंगा जनरल बाजवा को। इसमें फॉरेन ऑफिस की कोई शाबाशी नहीं है। आई थिंक द पाकिस्तान मिलिट्री हैज प्लेड बैकग्राउंड प्लेयर की हैसियत से इन्होंने काम किया और उन्होंने ये फाउंडेशन ले की कि ये ट्रिप इमरान साहब का हो। बट मुझे अफसोस एक चीज का है और पता नहीं हमें हमारी लीडरशिप को इस बात का इल्म है या नहीं। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जिसके अवज में हमें $6.5 बिलियन अप्रोक्सीमेटली साल का आता है और हम उनसे तेल लेते हैं। ये 2 चीजें हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने हर चीज पे थोड़ा थोड़ा इशारा किया, बट इस जॉइंट स्टेटमेंट में जो हमारी मेन चीज है
जो हमारी इकोनॉमी की इस वक्त बैकबोन है, होम रेमिटेंसेस, उसका कोई जिक्र नहीं किया। ऑफ द कफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी वो उन्होंने बड़े बंदे लेने, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस जॉइंट स्टेटमेंट। नीदर एन MOU हैज बीन साइंड ऑन मैन पावर एक्सपोर्ट। इजराइल का एक फोकल रोल आ रहा है और ये जो सऊदी और ऑफ कोर्स UAE ये प्रॉक्सी मेंबर्स बने हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। आई थिंक यहाँ एक फीलर लिया जाएगा जिसमें जिस तरह अनवर बेग साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की है, जनरल बाजवा का एक बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें रहा है। तो ऑब्वियसली वो एक इनसे एक फीलर थ्रो करेंगे कि भाई what is your reaction, what are the people's reaction in Pakistan on the recognition of Israel। ये एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है। अब हमने इनके साथ तजारत भी कर रही है, हम बाकी मुल्कों के साथ तजारत करते हैं जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया, लेकिन फ्रॉम द इस्लामिक ब्लॉक ये बड़ी देर से चल रहा है। मैंने तो खुद इनकी एम्बेसी टेल अवीव में देखी है 2006 में, जब मैंने वॉर कवर की थी इसराइल से, और हमारे बाकी जो लोग थे उन्होंने लेबनान से किया था। तो इसराइल तो ये जो सऊदी एम्बेसी है वो तो वहीं थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब एक रियलिटी आ गई आपके सामने, इसका रिएक्शन आपके सामने आ रहा है। अब इस रिएक्शन को आई एम श्योर द सऊदीज एंड ऑफ कोर्स द मिडिल ईस्टर्न जिन जो लोग इसमें आ रहे हैं इनको एक्सेप्ट करके, दे वुड वांट टू नो व्हाट इज पाकिस्तान रिएक्शन। अब ये क्या आगे बात होती है, वी डोंट नो। एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, लेट मी अश्योर यू ये बाहर नहीं जाएंगे। मेरी बड़ी इन डेप्थ एक डिस्कशन भी हुई है जनरल डेविड रिचर्ड्स के साथ, जो कि नेटो कमांडर थे। ये एक ISS की मीटिंग में थे लंदन में, जहाँ जनरल मुशर्रफ भी थे। वहाँ मैंने इनसे पूछा, मैं कहा जनरल आर यू इंटरेस्टेड इन मूविंग आउट ऑफ अफगानिस्तान? तो आयशा उसने बड़ा क्लियर लिखा, उसने कहा वी सीन इट इन द पास्ट, वी सीन दी अफगान हिस्ट्री, we go out, they regroup and then we come back again and then we get hit again। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी प्रेजेंस रखेंगे, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आपने देखना है कि आप अफगानिस्तान को कल्टीवेट कैसे करते हो। अब अफगानिस्तान को आप कल्टीवेट नहीं कर रहे बिकॉज उसके अंदर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसर्जेंसी वहाँ पैदा की गई है, जो कि जिसका जो ऑथर है वो है इंडिया। अब ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई हुई है, जिस सिचुएशन को हमने डील करना है बड़े ही, मैं समझता हूं, एक संजीदा फॉरेन पॉलिसी के साथ। ये ऑपोजिशन में है, इनका क्या असर और रसूख होगा? इख्तियार में नहीं है, इख्तियार से बाहर हैं, पावर कॉरिडोर्स में नहीं है ना, इनकी कोई स्पेस है। मैं तभी तो दौरे से जोड़ रही हूँ। बीबी आप लगता है आपको भी एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। ये सब पैसे का खेल है, ये बिजनेसेस हैं, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप ये देखें उनका कितना बिजनेस है गल्फ के अंदर, कतर में, सऊदी अरेबिया में, UAE में, सो मच सो यूके के अंदर। यूके वाले, मैंने ये अपनी कानों से सुना है, ये जब नवाज शरीफ साहब, मैंने ये कई दफा टीवी पे मैं कह चुका हूं, लेट मी रिपीट इट अगेन, ये ऑफिशियल विजिट पे इंग्लैंड गए अब नवाज शरीफ साहब, हाउस ऑफ कॉमन्स में उनको इन्वाइट किया गया। डेविड कैमरॉन वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उसने अपनी स्पीच में कहा, ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, उसने ये कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को एड्रेस करते हुए, वी आर ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन द यूके। आप अंदाजा कर सकती हैं, उसने ये लाइव ब्रॉडकास्ट में किया, वो लाइव चली, उसके बाद वो खबर ऐसी दबी है कि उसका लोगों ने क्लिप निकालने की कोशिश की, वो क्लिप ही नहीं मिली। शहजाद चौधरी साहब, आप खुद भी एम्बेसडर रहे हैं, वजीर आजम की बात से इत्तफाक करते हैं कि सफीरों और एम्बेसी के अमले को ठीक होने की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान के हर दफ्तर और हर बाबू को ठीक होने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस पे भी बिल्कुल इसी तरीके से लागू होता है। देखिए, इसमें क्या शक कि हमारे यहाँ जो फॉरेन ऑफिस है और उसके अंदर जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, बहुत ही कमाल के डिप्लोमेट्स हमने पैदा किए, इस मुल्क ने पैदा किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ऑन ओवरऑल जब आप बात करते हैं तो ये एटीट्यूड्स की जो बात थी, मैं इमरान खान साहब की पूरी तकरीर अपने ये सुफरा थे उनसे नहीं सुन पाया, लेकिन ये जो हिस्से चंद सुने मैंने, कम से कम इनके अंदर मुझे हकीकत जरूर नजर आती है। मेरा ख्याल है एटीट्यूडनली, एटीट्यूड वाइज हम लोग हम अपने आवाम के साथ, अपने आम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखते। और ये सिर्फ वहाँ बाहर का मामला नहीं है, पाकिस्तान में भी यही मामला है। DCs हों, ACs हों, वगैरह वगैरह, जो साहब है वो साहब है। जहाँ पे गोरा छोड़ के गया था वहाँ पे हमने टेक ओवर कर लिया। और इस चीज़ को मेरा ख्याल में कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही तौर पे आइडेंटिफाई किया। अब
अगला सवाल ये आता है कि क्या इसको टेलीवाइज करना चाहिए था या नहीं। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर के सोचने की बात है। अगर ये पता था किसी को जो कि ये सारे उनके प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है किस किस्म की गुफ्तगू होगी, उनके जो एडवाइज़र हैं, सॉरी जो उनके असिस्टेंट हैं, उनको पता होना चाहिए था, और स्टाफ ऑफिसर हैं, उनके स्टाफ के जो लोग हैं, अगर उनको पता था तो उनको ये मेक श्योर करना चाहिए था कि ये जो हिस्सा है उसको इन कैमरा कर दिया जाता, और ये जो बाकी हिस्सा है अगर उसमें कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट थी जो देनी थी तो भले उसको पाकिस्तानियों को। ये याद रखें कि जब भी हर साल ईद से पहले तमाम हमारे जो सफरा जो बाहर हैं उनको इनवाइट करता है फॉरेन ऑफिस, ताकि वो आके वज़ीर आज़म साहब से और अपने सफारत और वज़ारत ख़ारजा में बैठ के अपना उनसे मुलाकातें कर सकें, ईद भी गुजार लें अपने लोगों के साथ। तो ये एक एनुअल एक्टिविटी है। ये लोग आते हैं सारे सिफारशी, कोई किसी का ड्राइवर है, कोई किसी का भाई है, कोई, they have absolutely no interest to look after the welfare of these Pakistanis. ये धक्के मारते हैं स्पेशली ये जीसीसी कंट्रीज के अंदर और सऊदी अरेबिया और यूएई में, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, is 200% correct. I mean, they should be brought to task. और जितने इकोनॉमिक और कमर्शियल काउंसलर्स हैं, they don't come from the Ministry of Commerce. वो सारे सिफारिशी आते हैं। आई थिंक यहाँ पे मेरिट होना चाहिए। अनवर मलिक साहब, ये जो आप जिन सिफारिशियों की बात कर रहे हैं, या मैं कह दूं कि हुकूमत मनपसंद अफराद को कम्युनिटी वेलफेयर के नाम पर भेजती है, तो फिर इसका ओनस किस पे गया? फॉरेन ऑफिस तो बाईपास हो गया, अब किस पे डाली जाए जिम्मेदारी अगर इनकॉम्पिटेंट है? देखें ना, ये तो गवर्नमेंट ऑफ द डे का कसूर है ना। ये तो गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड एंश्योर कि पीपल हु गो आर फ्रॉम द राइट डिपार्टमेंट। हाँ, ये बात मैं एग्री करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को ये कॉन्फ्रेंस ओपन नहीं करना चाहिए था, ये इन हाउस करते। क्या कोई रिसोर्सेज का भी प्रॉब्लम है या ये इनवैलिड पॉइंट है और इनकॉम्पिटेंट हायरिंग ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो भी लोग जाते हैं इसमें कोई शक नहीं, सही कहा गया कि वो अपने डिपार्टमेंट्स खुद सिलेक्ट करके भेजते हैं वहाँ पे फॉरेन मिशंस के अंदर लोगों को। उसमें फॉरेन ऑफिस का उतना रोल नहीं होता, उनको आदमी की जिम्मेदारी दे दी जाती है और फिर उसके बाद वो पोजीशनिंग जो है वहाँ पे फॉरेन ऑफिस करता है, लेकिन सिलेक्शन जो होती है वो उनका जो होम डिपार्टमेंट होता है, जो अपना डिपार्टमेंट होता है वो करता है। हैविंग सेड दैट, जब ये लोग सफारत खाने में पहुँच जाते हैं तो जो एम्बेसडर है, जो सफ़ीर है, उसकी एक टीम बन जाती है। अब वो ये नहीं कह सकता कि मुझे सिलेक्टर्स ने ये टीम देके दी है। कप्तान का काम होता है टीम को खिलाना। अच्छा, तो सिलेक्शन कमेटी को फिर आप नहीं मुरद इल्जाम ठहराते, आप फिर कुछ वक्त कहते हैं कि जी अब ये मेरी टीम है, मैं, तो आप जिम्मेदारी आपकी एक एक चीज की जिम्मेदारी आपकी होती है। वहां पे जो एम्बेसी के अंदर काम हो रहा होता है, जिस किस्म का काम हो रहा होता है, जो अगर नालायकी हो रही है, काम सही नहीं हो रहा, वो आपकी जिम्मेदारी है एज एन एम्बेसडर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इमरान खान बिल्कुल गलत नहीं थे जब उन्होंने एम्बेसडर्स को कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। एक और चीज आपको बताऊं, हमारे जो फॉरेन ऑफिस के बदकिस्मती से, और चंद, मैं सारे नहीं कहूंगा, चंद शायद 60% 70% ऐसे हों जो कि ये महसूस करते हैं कि किसी और महकमे के साथ इंटरेक्ट करना उनकी हद तक है। फॉरेन ऑफिस का अपना एक अलग छोटा सा खाना बना लेते हैं, उसके अंदर वो 2 या 3 फॉरेन ऑफिस के काउंसलर्स होंगे, एक आध मिनिस्टर होगा, यूके का वो जो भी होगा वो हाई कमिश्नर बन जाएगा, बाकी किसी डिपार्टमेंट के साथ लेना देना नहीं है, सिवाय उस वक्त जबकि काम की जरूरत पड़े और आपको खुद एज एन एम्बेसडर काम पड़ता हो उस महकमे से, तो आप बोलेंगे कि मेरा अकाउंट्स वाले से बोलेंगे मेरा ये काम कर दो, फलाने को बोलोगे मेरा ये काम कर दो, डिफेंस को बोलोगे ये, लेकिन टीम बना के चलने की रिवायत हमारे यहाँ नहीं है।